आई एम श्योर आपने ये जरूर सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं और इवन आप भी कमा सकते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। फर्स्ट, ट्रेडर, जो किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं और उसे बहुत कम समय में ही बेच देते हैं। और सेकंड, स्टॉक इन्वेस्टर, जो किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड करके प्रॉफिट में बेचते हैं। और आप भी अपने पैसे ग्रो करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक में आपको फॉलो करना होगा, आइदर इन्वेस्टर और ट्रेडर। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है, ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले पाए कि आपको बनना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड यू आर वाचिंग इंडुजा कैपिटल। इससे पहले कि मैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग डिस्कस करूं, मैं डिफरेंट फील्ड का नाम लेता हूं और आपको उस फील्ड के लेजेंड्स का नाम गेस करना है। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर, बेस्ट पेंटर पाब्लो पिकासो, बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन। मैंने ये तीन नाम डिफरेंट फील्ड से लिया है, जो कि इन सब में एक बात कॉमन है, ये अपने फील्ड के मास्टर माने जाते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में दो ऐसे सक्सेसफुल इंसान हैं जो सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं और वो अपने फील्ड में मास्टर माने जाते हैं। इन दोनों नाम में से एक नाम है वॉरेन बफेट, जो एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं और बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन भी हैं। और दूसरा नाम जिम साइमन, जो जाने माने ट्रेडर और मैथमेटिशियन और रेंटेक के फाउंडर हैं। मैंने ये जो दो नाम लिया, इन दोनों नाम लेने के पीछे का रीजन ये है कि आप इस वीडियो को, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग को, बस आप एक स्किल डिफरेंसेस के तौर पे देखें, क्योंकि पैसे तो दोनों बना सकते हैं, एज ए ट्रेडर भी और एज ए इन्वेस्टर भी। तो बस आप इसे एज ए स्किल डिफरेंस के तौर पे इस वीडियो को देखें। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। बट ट्रेडिंग और वर्सेस इन्वेस्टिंग डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट बहुत ही डिस्कस करना जरूरी है, जो है ट्रेडिंग कहते किसे हैं और इन्वेस्टिंग कहते किसे हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, तो डेफिनेशन भी हम लोग स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग कहते किसे? ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेडर्स किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उनको ना होल्डिंग पीरियड बहुत कम रहता है, वो जल्दी से स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं और उनसे प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें लोग किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे हायर प्राइस में बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं। और इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है ना कि आपको एक साल तक के लिए किसी भी स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, तब वो इन्वेस्टिंग कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो ट्रेडिंग में कंसिडर किया जाएगा। हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे मेजर डिफरेंसेस कि आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है। नंबर वन, एक ट्रेडर किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करता है उसके प्राइस एक्शन को देखते हुए, और वहीं एक इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करता है उसके वैल्यू को देखकर। सपोज एक स्टॉक का प्राइस 80 रुपए से बढ़ के 100 रुपए तक पहुंच गया है, तो अब वही एक गेम स्टार्ट होता है। एक ट्रेडर वहां ये देखेगा कि क्या इस स्टॉक का प्राइस और ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है इन अ शॉर्ट रन, बट वहां एक इन्वेस्टर ये देखेगा कि क्या इस कंपनी के पोटेंशियल और भी आगे जाने के हैं, इसकी कंपनी के ग्रोथ और भी ऊपर जाने के हो सकते हैं या नहीं। वो स्टॉक प्राइस कंसिडर नहीं करेगा, वो बस कंपनी के फंडामेंटल ग्रोथ पे फोकस करेगा। वो इस कंपनी के ग्रोथ को पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करे, क्या उसके कंपनी के रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। वो कंपनी के मेन कोर बिजनेस पे फोकस करता है। पॉइंट नंबर टू, एक ट्रेडर किसी भी स्टॉक में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंट्री लेता है और प्रॉफिट बना के डायरेक्टली एग्जिट ले लेता है। और वही एक इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को खरीदता है और उसे लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखता है। जब वो प्रॉफिट उसे बनता है तब वो उसे एग्जिट करके निकल जाता है। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिंग में आप जो भी प्रॉफिट बनाते हैं आपको उस पे अंडर सेक्शन 11A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है एट द रेट ऑफ 15%। और वही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और आप उस पर प्रॉफिट बनाते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है एट द रेट ऑफ 10%। फोर्थ, ट्रेडिंग इज मच रिस्कियर देन द इन्वेस्टिंग, क्योंकि ट्रेडिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसका ड्यूरेशन काफी कम रहने के कारण इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, इससे ट्रेडर्स को रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है। और वही इन्वेस्टिंग में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम होने के कारण इन्वेस्टर्स को काफी हद तक रिस्क मिटिगेट हो जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कहीं भी अर्थक्वेक आता है तो उस अर्थक्वेक के न्यूज के कारण किसी भी स्टॉक का प्राइस 2 से 4 दिन तक इंपैक्टेड रहेगा। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 वीक तक उस स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा, मगर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस न्यूज का इंपैक्ट उस स्टॉक में सालों तक नहीं रह सकता। आफ्टर ए टाइम मार्केट उस न्यूज को एडजस्ट कर लेगा और स्टॉक का प्राइस अपने एज इट इज पॉइंट पे आ जाएगा। पांचवा, ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना होना चाहिए, जिससे आप
ये एंटिसिपेट कर पाए कि राइट नाउ स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला होगा तो आप उसे राइट नाउ तुरंत खरीद कर उसे हायर प्राइस पे बाद में बेचकर प्रॉफिट बना लेंगे। और वही अगर आपको ये एंटिसिपेट होता है कि यहाँ से स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आप उसे शॉर्ट सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेडर्स चार्ट्स में बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं लाइक मूविंग एवरेज, आरएसआई, बोलिंगर बैंड, फिबोनाची एटसेट्रा। बेसिकली इंडिकेटर्स कुछ नहीं, ये चार्ट्स में एक सिंबल की तरह होते हैं। एक्चुअली हमारे लिए तो सिंबल है बट ट्रेडर्स के लिए ये स्टडी की तरह होते हैं, जिससे ट्रेडर्स ये समझ पाते हैं कि यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे। एक प्राइस इंडिकेटर्स की तरह काम करता है। और वही एक इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उस कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल्स अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदने की कोशिश करता है। ट्रेडर की तरह ही इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज कर पाते हैं लाइक पी रेशियो, ईपीएस, बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सेट्रा। और आप भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। 6 पॉइंट, जब एक ट्रेडर किसी भी कंपनी में ट्रेड लेता है तो और बाई चांस वो ट्रेड उसके अगेंस्ट जाना स्टार्ट करता है तो उस ट्रेडर को उस ट्रेड से बाहर निकलना होता है, उस स्टॉक्स को स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि वो जो ट्रेड लिया गया था वो कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस पे लिया गया था, ना कि फंडामेंटल एनालिसिस। ऑन द सेम साइड जब एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाता है तो और किसी भी कारण से वो स्टॉक का प्राइस नीचे आना स्टार्ट करता है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन कर आता है। वो इन्वेस्टर उस स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जब उसने स्टार्टिंग में ये स्टॉक को खरीदा था तो वो फंडामेंटल बेसिस पे ये स्टॉक को खरीदना स्टार्ट किया था, ना कि टेक्निकल बेसिस पे। और ये कॉन्फिडेंस किसी भी इन्वेस्टर को उस प्राइस पे नहीं आता है, उस कंपनी के बिजनेस पे उसे आता है। एक ट्रेडर न जाने एक महीने में कितने ट्रेड लेता है और हर एक ट्रेड के पीछे उसे ढेरों सारे फी देने होते हैं लाइक ब्रोकरेज चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी एटसेट्रा, और ऊपर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15%। और इन सभी एक्सपेंसेस के कारण उस ट्रेडर का प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी असर पड़ता है। आपको इन सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट हो या ना हो, बट आपके ब्रोकर को, सेबी को, एक्सचेंजेस को प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको इन्हें फी पे करना ही पड़ेगा। बट एक इन्वेस्टर को इतने चार्जेस नहीं देना होता, वो स्टॉक बाई और सेल फ्रिक्वेंट बेसिस पर नहीं करते हैं। वो स्टॉक तो खरीदते हैं बट वो भी नहीं जानते कि उन्हें स्टॉक बेचना कब है, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक के लिए स्टॉक होल्ड कर करके रखते हैं और उन्हें 10% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। ट्रेडिंग एक टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है। एक ट्रेडर को काफी प्रोएक्टिव होना पड़ता है। एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए उसे काफी अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है कंप्यूटर स्क्रीन के कारण, तब वो एक अच्छा ट्रेड ले पाता है। बट एक इन्वेस्टर के पास काफी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकता है। और ये था 8 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडर और इन्वेस्टर। और आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक साथ किया जा सकता है? इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर हाँ हो या ना हो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पर्सनली उसे देखूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।